अपने माधव से प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। ये कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन ये प्रेम माता यशोदा और देवकी के प्रेम से अलग है। मेरा प्रेम राधा और द्वारका की सभी पटरानियों के प्रेम से भी अलग है। ये प्रेम सुदामा और कृष्ण के प्रेम से भी अलग है, क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ और श्री कृष्ण एक पुरुष हैं। जानती हैं क्यों? द्रौपदी, तुमने तो स्वयं ही कह दिया कि तुम्हारा और श्री कृष्ण का संबंध कृष्ण और सुदामा के संबंध की तरह नहीं है। इसका मतलब ये एक आम मित्रता नहीं है जो इस जग में देखी जाती है। तो इसका मतलब तुम कृष्ण से सच में प्रेम करती हो और मित्रता का छलावा करते हुए तुम और तुम्हारे माधव सबको छलने की कोशिश करते हो, जो मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। जानती हैं सत्यभामा, गर्मी के दिनों में जब रेगिस्तान में सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो दूर यात्री को दृष्टि भ्रम होता है। उसे ऐसा लगता है कि वहां जल है, पर जल होता नहीं। मुझे अबूझ पहेलियां नहीं सुहाती द्रौपदी, और ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। जलेबी की तरह बातों को गोल गोल मत घुमाओ। स्पष्ट कह दो कि क्या कह बैठ जाइए, बैठकर बात करते हैं। बुद्धि और विवेक से राजनीति को समझा जाता है द्रौपदी, प्रेम को नहीं। ठीक है, मान लिया तुम श्री कृष्ण को भगवान की तरह देखती हो, तुम कृष्ण को एक सखा की तरह देखती हो, तुम उन्हें अपना प्रिय मित्र मानती हो। लेकिन इस ब्रह्मांड की रीत है और नियति इस बात की साक्षी है कि एक स्त्री और एक पुरुष कभी मित्र नहीं हो सकते। अगर मित्रता हो भी जाए तो उनकी मित्रता में कभी ना कभी प्रेम का रंग घुलने ही लगता है। तो अब मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, और तुम्हें माधव की सौगंध है? सच सच कहना। बार बार मेरे माधव की सौगंध देकर मुझे लज्जित न करें सत्यभामा।
आपको जो पूछना है स्पष्ट पूछिए। जब प्रश्न मेरे और माधव के संबंधों का है तो द्रौपदी के मुंह से असत्य निकल ही नहीं सकता। मैंने अपना प्रश्न पूछ लिया है द्रौपदी। बताओ मुझे, वो कौन सी घड़ी थी जब तुमने अपने मित्र को प्रेमी के रूप में देखा? कब तुम्हारी मित्रता में प्रेम का रंग घुलने लगा? मुझे वो बताओ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक स्त्री और पुरुष मित्र हो और उनकी मित्रता में प्रेम का रंग न चढ़े। कोई तो क्षण होगा जब तुमने सोचा होगा कि तुम्हारी भावना श्री कृष्ण के लिए मित्रता से ज्यादा बढ़ने लगी है। तुम उनसे प्रेम करने लगी हो। सत्यभामा, आप वर्षा के बादलों से इंद्रधनुष की कामना कर रही हैं। जब वो बादल मित्रता के रूप में बरस रहे हों, तो आप उनमें प्रेम का रंग देखने की व्यर्थ कोशिश क्यों कर रही हैं? निश्चल, बिना किसी स्वार्थ के बरसने वाले बादल इंद्रधनुष का रंग नहीं दिखाता। मित्रता और प्रेम एक ही राह के राही होने के बाद भी दो अलग अलग अनुभव हैं, जिसे आप एक साथ मिलाने की कोशिश नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी शिष्या या तुम मेरी सहपाठी नहीं हो जो मुझे इस तरह का तर्क दो। मैं मान ही नहीं सकती कि तुमने कभी श्री कृष्ण को एक प्रेमी के रूप में ना देखा हो या खुद को उनकी प्रेमिका के रूप में ना देखा हो, क्योंकि ऐसा इस संसार में होता ही नहीं। और जो इस संसार में आज तक ना हुआ, वो आगे भी नहीं होगा। ये कल्पना करना सिर्फ मूर्खता है। फिर जब बात द्वारकाधीश श्री कृष्ण की हो, तो वो हर नियम बदलने की क्षमता रखते हैं। तुम तर्क दे रही हो तो तर्क और साक्ष्य की ही बात करते हैं। मैंने सुना था तुम्हारी सखियों ने कहा था कि तुमने स्वयंवर के दिन ये कामना की थी कि काश श्री कृष्ण तुम्हारे स्वयंवर में भाग लेते और तुम्हारी वरमाला श्री कृष्ण के गले में जाती। बोल दो, क्या ये झूठ है? क्या तुमने अपने स्वयंवर के दिन इस बात की अभिलाषा नहीं की? क्या तुमने ईश्वर से प्रार्थना नहीं की कि श्री कृष्ण तुम्हारे स्वयंवर में भाग ले? क्या तुमने एक क्षण को भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का अनुभव नहीं किया? तुम लाख छुपाओ द्रौपदी, भले ही तुम्हारे रिश्ते की शुरुआत एक मित्र के रूप में हुई हो, पर तुमने स्वयंवर के दिन ही श्री कृष्ण में अपने प्रेमी का अंश देख लिया था। सत्यभामा के इस प्रश्न पर द्रौपदी उठकर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए आसपास के पौधों को देखने लगी। कुछ पल एक फूल की पंखुड़ी को छूते हुए वो मौन रही और अगले ही पल उसने पलटकर सत्यभामा से कहा, जानती हैं देवी, मेरी कुछ सखियों को भी जो आप सोच रही हैं, उसी का अनुभव हुआ था। उन्होंने भी मुझसे यही प्रश्न पूछा था। स्वयंवर की तैयारी हो गई राजकुमारी? द्रुपद ने श्री कृष्ण का परिचय द्रौपदी से करवाया। द्रौपदी, ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। इन्होंने तुमसे मिलने की इच्छा जताई तो मैं इन्हें तुम्हारे पास ले आया। द्रुपद इतना कहकर वहां से चले गए। द्रौपदी अपनी सखियों के साथ श्री कृष्ण के सामने खड़ी हुई थी। आइए पांचाली, झरोखे से आपका राज्य देखें। श्री कृष्ण और द्रौपदी महल की सबसे ऊंची खिड़की की ओर चले गए। देखिए, आपके स्वयंवर में कितने बड़े बड़े राजा, महाराजा और राजकुमार भाग लेने आ रहे हैं। द्रौपदी इस पहली भेंट में शांत थी, लेकिन उनकी सखियों को आज चुगल सूझ रहा था। श्री कृष्ण, क्या आप भी हमारी राजकुमारी के स्वयंवर में भाग लेने आए हैं? नहीं, मैं अपनी सखी को उनका वर चुनने में मदद करने आया हूँ। द्रौपदी ने पहली बार अपने लिए किसी के मुख से सखी शब्द सुना था। ये शब्द एक पुरुष के मुंह से स्त्री के लिए सुनना द्वापर युग में अद्भुत था। इस बार द्रौपदी ने श्री कृष्ण की ओर देखा और उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। आप मुझे अपना मित्र कह रहे हैं द्वारकाधीश? क्यों, मेरी मित्रता द्रुपद कुमारी को स्वीकार नहीं? स्वीकार है। आज मेरे स्वयंवर का ये सबसे बड़ा उपहार है माधव, जो मेरी भूमि में मुझे मिला। मैं ताउम्र आपकी मित्रता का मान करूंगी।
और आपने मुझे माधव कहा। मैं भी तुम्हारी मित्रता को इस मोर पंख का मान दूंगा पांचाली। द्रौपदी और उनकी सखियों ने श्री कृष्ण के मयूर पंख को देखा जो उनके मुकुट की शोभा बढ़ा रहा था। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। वो साफ समझ गई कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपने सर पर जगह दे दी थी। चलता हूँ सखी, आपके भाई दृष्टद्युम्न से भी मिलना है। आप स्वयंवर की लीला तक नहीं रोकेंगे माधव? अपनी सखी को उसके जीवन के सबसे निर्णायक पल में छोड़कर भला मैं कैसे जा सकता हूँ? श्री कृष्ण इतना कहकर वहां से चले गए, पर द्रौपदी की सखियों को उनको तो चैन ही नहीं आ रहा था। राजकुमारी, कहीं आपको द्वारकाधीश से प्रेम तो नहीं हो गया? अवश्य हो गया है। जिनके पीछे पूरा वृंदावन और गोकुल पागल है, जिनके दर्शन को द्वारका में भीड़ लगी रहती है, उनसे किसी को प्रेम ना हो, ये भला कैसे संभव है? बोलिए ना राजकुमारी, क्या आप चाहती हैं कि श्री कृष्ण आपके स्वयंवर में भाग लें? अपनी यादों से बाहर आई द्रौपदी उस सुनहरे पल को याद करती हुई उठकर खड़ी हो गई और सत्यभामा, जो अब तक द्रौपदी की कही हुई बातें सुन रही थी, वो भी द्रौपदी के ठीक सामने आ गई। मेरे प्रश्न और तुम्हारी सखी का प्रश्न एक ही है, तो अपनी सखी को तुमने क्या उत्तर दिया? सत्य ही तो पूछा था उसने। यही उत्तर दिया था कि मैं श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ, एक सच्चा पवित्र प्रेम, पर एक मित्र की तरह। और इससे बड़ा निस्वार्थ प्रेम दूसरा कुछ नहीं हो सकता। मैं हर पल कृष्ण के विषय में ही सोचती हूँ, पर एक भक्त की तरह। मैं हर क्षण कृष्ण की ही कल्पना करती हूँ, पर अपने मार्गदर्शक की तरह। मैं हर दिन सुबह उनके बारे में सोचते हुए ही आंखें खोलती हूँ, पर एक आत्मा की तरह जो अपने परमात्मा के बिना अधूरी है। ऐसा कैसे हो सकता है द्रौपदी? इस पूरे संसार में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो द्वारकाधीश कृष्ण को अपने पति के रूप में ना चाहे, जो द्वारकाधीश कृष्ण को एक प्रेमी के रूप में पसंद ना करे? मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ। तुम्हारे स्वयंवर के समय से ये बात हर जगह फैली हुई थी। पहले तो सबने सोचा था कि द्रुपद सीधे सीधे तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण से कर देंगे। वैसे भी तुम्हारे पिता द्रुपद नरेश ने शिखंडी के बाद अपनी संतानों की कल्पना इसीलिए की थी ताकि वो द्रोणाचार्य से अपना बदला ले सके। और श्री कृष्ण से बड़ा बलवान कौन हो सकता था? फिर जब तुम्हारे पिता ऐसा चाहते थे तो तुम क्यों नहीं? मैं अभी भी तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे विश्वास है कि भले ही आगे तुमने श्री कृष्ण को मित्र के रूप में देखा होगा, पर उस दिन तुमने एक प्रेमी के रूप में उनकी कामना अवश्य की होगी, और वो प्रेम कहीं ना कहीं आज भी तुम्हारे मन में होगा। मैं यज्ञसेनी द्रौपदी हूँ सत्यभामा। जब जन्म हुआ था तब दुनिया की इतनी खबर नहीं थी। जन्म के तुरंत बाद मेरे स्वयंवर की घोषणा कर दी गई। अगर बाल्यकाल से कृष्ण के बारे में सुनती आती तो शायद मेरे मन में भी ये भावना जन्म ले लेती, क्योंकि कृष्ण के प्रेम से कोई अछूता रहे ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कृष्ण से मेरी मुलाकात मेरे स्वयंवर के दिन हुई, और जब मैं उनसे पहली बार मिली, उन्होंने मेरी तुलना अपने मुकुट के मोर पंख से की। उन्होंने मेरा मान बढ़ाया और मैंने तब से उन्हें अपना ईश्वर मान लिया। सत्यभामा, आपको ये समझना होगा कि जिन्हें हम अपने सर पर जगह देते हैं, उन्हें दिल से नहीं लगाया जाता। श्री कृष्ण ने मुझे अपने मोर पंख में जगह दी, तो मैं उनकी प्रेमिका बन उनके हृदय में वास नहीं कर सकती। मैंने खुद को श्री कृष्ण के चरणों में एक भक्त की तरह जगह दी, तो श्री कृष्ण मुझे प्रेमिका के रूप में हृदय में धारण नहीं कर सकते। भक्त और भगवान, पूज्य और पुजारी, आदर्श और विद्यार्थी के बीच के संबंध का महत्व सत्यभामा न समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा मुझे आपको कुछ कहने की भी आवश्यकता है। चलो मान लिया कि तुम्हारे मन में एक क्षण को भी श्री कृष्ण के लिए एक प्रेमिका की तरह प्रेम नहीं पनपा,
तुमने उन्हें एक मित्र की तरह प्रेम किया, पर जब हस्तिनापुर में तुम्हारा अपमान हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे अपराधियों का सर्वमूल नाश करने की सौगंध क्यों उठाई? इसका तो यही अर्थ है कि कृष्ण तुमसे प्रेम करते हैं। आपको अपने और श्री कृष्ण के संबंध पर भरोसा नहीं है क्या सत्यभामा? क्या आप अपने और माधव के संबंध को कमजोर देखती हैं? द्रौपदी, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम मेरे स्वामी और मेरे संबंध को कमजोर साबित कर रही हो। तुमसे प्रश्न पूछने का अर्थ ये नहीं है कि मुझे अपने और श्री कृष्ण के संबंध पर भरोसा नहीं है, या मुझे तुम्हें लेकर कोई डर सता रहा है। मैं सिर्फ अपनी शंका को दूर करना चाहती हूँ, जिसका हक है मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये प्रश्न पूछने की? अरे, आप व्यर्थ में नाराज हो रही हैं। जो प्रश्न आपको अपने स्वामी से पूछना चाहिए, वो आप अपने स्वामी की सखी से पूछ रही हैं। इसीलिए मैंने कहा कि क्या आपको शंका है कि श्री कृष्ण आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे? श्री कृष्ण ने मेरे अपराधियों के सर्वे मूल नाश की सौगंध क्यों उठाई? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन उचित तो होगा ना कि श्री कृष्ण की पत्नी ये प्रश्न खुद ही उनसे पूछे। द्रौपदी की बात सुनकर सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर उन्होंने अपने चेहरे पर ग्लानि का भाव नहीं आने दिया। वो अभी भी उतनी ही कठोरता से द्रौपदी की ओर देख रही थी। ठीक कहती हो तुम। मैं अपने सारे संदेह, सारे सवाल अपने स्वामी के सामने भी जरूर रखूंगी, और वो अपनी प्रिय सत्यभामा को उत्तर ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खैर, अभी तुमसे ही बातें करती हूँ। इतनी कुंठा कब से अपने मन में पाल रखी थी? आपका मन हर पल व्याकुल रहता होगा। द्वारका के झरोखे से सुनाई देने वाली लहरों की आवाजें आपको शांत नहीं बल्कि तूफान का एहसास कराती रही होंगी। अगर मुझे इस बात का जरा भी एहसास होता कि आप मन ही मन इतनी कुंठित हैं, तो मैं खुद आपके पास आ जाती और हम द्वारका में बैठकर ही आपसे ये बातचीत कर लेते। क्षमा करें, माधव ने आपके इस कुंठा को क्यों नहीं समझा? या फिर वो आपके मन में उठने वाली लहरों को तूफान के रूप में सामने लाना चाहते होंगे। खैर, मेरे माधव की लीला तो वो ही जाने। इस बार द्रौपदी की मुस्कुराहट में सत्यभामा को एक प्रेमिका की नहीं, बल्कि एक भक्त की छवि नजर आई, और उन्हें द्रौपदी की बातें सत्य नजर आने लगीं। लेकिन अभी भी ढेरों ऐसे सवाल थे जिनका उत्तर वो द्रौपदी के मुख से ही सुनना चाहती थी, और वो मन ही मन कुछ सोच रही थी। द्रौपदी का उत्तर तो सुन लिया। अब द्वारका वापस जाकर श्री कृष्ण से पूछूंगी, देखूंगी कि वो मुझे कैसे समझाते हैं। ये तो मैं भी जानती हूँ कि बावरे हो गए हैं शाम इस पंचाली के पीछे। हो सकता है द्रौपदी के मन में प्रेम ना हो, पर द्वारकाधीश इस द्रौपदी से प्रेम करते हो, तभी वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बार बार हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ चले जाते थे। और आज तक तो द्रौपदी उनके पीछे द्वारका नहीं आई। यानी प्रेम का खोट दोनों की मित्रता में द्रौपदी की ओर से नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की ओर से मिला हुआ है। सत्यभामा ने प्रेम का प्रश्न कृष्ण के लिए छोड़ दिया और अपनी दूसरी जिज्ञासा पर आ गई। पांचाली, चलो मैंने मान ली तुम्हारी बात, पर तुम्ही ने कहा कि श्री कृष्ण अंधेरे में तुम्हारे लिए उजाले का नाम है। माफ करना द्रौपदी, तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख रही हूँ। तुमने ही कहा कि तुम भक्त हो, श्री कृष्ण भगवान है। फिर जिसकी मित्रता भगवान से हो जाए, जिसकी मित्रता इतनी पवित्र हो, उसके साथ अन्याय अत्याचार कैसे हो सकता है? उसके मान सम्मान को कुचलते हुए भरी सभा में उसका चीरहरण, उसका अपमान कैसे हो सकता है? क्यों नहीं आए तुम्हारे माधव तुम्हें पहले बचाने? जिसके संरक्षक और मित्र खुद द्वारकाधीश हैं, उसका भरी सभा में चीरहरण क्यों? इतना अपमान क्यों? क्या तुम्हारी मित्रता इतनी कमजोर थी कि संसार के सर्वश्रेष्ठ मित्र होने के बावजूद भी शाम तुम्हारी रक्षा को पहले नहीं आए? क्या तुम्हारी भक्ति इतनी फीकी थी कि तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा पहले नहीं की? क्या जवाब देगी द्रौपदी इस प्रश्न का? क्या सच में श्री कृष्ण चीर हरण से पहले द्रौपदी की मदद नहीं करना चाहते थे?
जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सत्यभामा के इतना कहते ही धृत कीड़ा का वो दिन याद करके द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। सत्यभामा ये देख रही थी, पर उनके लिए अपने प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण थे। बोलो ना पांचाली, ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे साथ? कृष्ण ने चीर पुराया, तुम्हारी लाज भी बचाई, पर इतने अपमान के बाद क्यों? मेरी स्वामी अपनी सखी की मदद को पहले क्यों नहीं आए? उत्तर है तुम्हारे पास? मुझे तो लगता है कि इस मित्रता में कोई कमी रह गई है। द्रौपदी को मन बहलाना खूब आता